सभी मित्रों को जय श्री राम, जय भवानी, जय राजपूताना। आज का लाइव बहुत अहम है। हमारे जिला जालौन के जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचना है जो अन्य प्रदेशों से आकर जिला जालौन में अपना भौकाल दिखा रहे हैं। मतलब जिला जालौन की युवाओं से माला डलवा रहे हैं। मतलब युवाओं की स्थिति नहीं देख रहे हैं कि युवाओं को जरूरत किस चीज की है। युवाओं का जो भी मतलब विकास करना चाहिए, विकास तो नहीं है, न कुछ रोजगार है, बस युवाओं का समय बर्बाद करना है। तो उन लोगों के लिए मैं लाइव आया हूं। कृपया करके पहले तो सभी लोग वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक मारें। और हमने काफी लोगों को टैग भी कर दिया है। कई मुद्दे हैं इस वीडियो में, कई मुद्दे हम विचार करके आए हैं, 1 साल के पहले के और 1 साल के बाद के। पहले तो सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव से जुड़ जाएं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये चल रहा है, कई दिन से मैं लाइव आ रहा हूं, आपने देखा होगा, कई लाइव आ चुका हूं मैं। सबसे बड़ा मुद्दा जिला जालौन में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सबको पता होगा कि हमारे यहाँ ओलावृष्टि हुई थी और ओलावृष्टि के लिए हम कई बार लाइव आ चुके हैं। कई बार प्रशासन को अब सूचना भी दे चुके हैं। जहां जहां सूचना देनी चाहिए वो सब कर चुके हैं। हालांकि एक डेट मिली है कि 31 तारीख को जो भी जिसका मतलब ओलावृष्टि का फंड रुका हुआ है तो उसका पहुंच जाएगा। अब देखो किसका पहुंचता है किसका नहीं पहुंचता ये कंफर्म नहीं है, मतलब कोई डाटा नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं जिला जालौन की युवा भाइयों से, आप इतने फ्री हो कि लखनऊ से कोई भी मंत्री या महामंत्री या प्रदेश प्रभारी या किसान मंत्री या किसान खोला मंत्री या खदान मंत्री या हेलीकॉप्टर मंत्री या जहाज मंत्री जो भी आए, आप इतने फ्री हो कि अपने घर के काम छोड़कर और माला डालने में लग जाते हो। सबसे बड़ा तो नुकसान ये है कि तुम 50 रुपए की पहले माला लेते हो, ये हो गया तुम्हारा आर्थिक नुकसान। उसके बाद अपने घर के काम छोड़कर 4 घंटे धूप में आराम से तुम मजे लेते हो। उसके बाद अगर तुम्हारे ऊपर फीवर आ जाए या कोई बीमारी हो जाए तो तुम्हें लगता है जिसके तुम माला डालते हो तुम्हारी चंद या 2 रुपए की मदद कर सकें? नहीं करेंगे भाई, क्योंकि उनका काम है युवाओं को इकट्ठा करो, अपने साथ सेल्फी खिंचवाओ। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आजकल की युवाओं की जो सोच है ना, उनकी सोच ये रह गई है कि मंत्री संतरी और कोयला मंत्री, खदान मंत्री, बस मंत्री, फलाने मंत्री, जो भी मंत्री हैं, अपन को ज्यादा नॉलेज नहीं है इन बारों में। मतलब इनके साथ एक सेल्फी हो जाए, जैसे भैया जी बैठे हैं भदौरिया जी हमारे पास में, मतलब आज भदौरिया जी के साथ सेल्फी लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमने अपने नगर के बारे में कुछ बातें की हैं। लेकिन भदौरिया जी शांत बैठे, हंस हाँ, कुछ काम नहीं होने वाला है। तो ये सौभाग्य प्राप्त करने वाला उपयोग तो अब हमारे हिसाब से खत्म करना चाहिए, क्योंकि सौभाग्य प्राप्त करने से कोई फायदा नहीं है। न तो आपका विकास होने वाला है, न तो आपको रोजगार मिलने वाला है, न कुछ मिलने वाला है। एक तो हो गया ओलावृष्टि के पहले आपने देखा होगा जिला जालौन में खाद की इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि आदमी लाइन में लगने के बावजूद पुलिस की लाठियां खाई हैं। कई वीडियो हमारे पास ऐसे हैं जो पुलिस ने खदेड़ा है, जैसे किसी गुंडे को मारा जाता है ना, ओए साइड में हट, ऐसे लाठी बज रही थी भाई। खैरई का एक वीडियो है जो कि लोग देखो भाई, जिसकी जमीन डली है उसे तो भाई मचेगा कि भाई हमारी जमीन जुत जाए, बब जाए, गेहूं आ जाए। लेकिन भाई प्रशासन तो क्या, उसके पास ऑर्डर है ऊपर से 4500 की कुर्सी पे जो बैठे हैं ना आदरणीय लोग, उनका ऑर्डर है कि जनता को उड़ने मत दो, उड़े तो लाठी बजाओ। वो खाद की किल्लत आज के 1 साल पहले थी और आने वाले समय में जो अभी जुताई बखराई होने वाली है, ये किल्लत फिर आएगी, चल रही वर्तमान में ये किल्लत फिर आएगी। आप अगर वीडियो को सुन रहे हैं, जो भी खाद मंत्री या जो भी किसान मंत्री जो भी हो, उन तक भी पहुंचाओ। अगर आप मंत्री बने हो तो इसकी समस्या आना नहीं चाहिए। हालांकि चालू हो गई है आना,
मतलब लाइन में तो अभी नहीं लग रहे हैं लोग, लेकिन लगना चालू हो जाएगा 2-4 से दिन में, क्योंकि अभी क्या है, ज्यादा जरूरत नहीं है लोगों को। जिला जालौन का भी आदमी खाद तभी लेने जाता है जब एकदम ट्रैक्टर खेत पे पहुंच जाए, उसके बाद यहाँ फिर सोसाइटी के लिए लाइन में लग जाता है। एक तो हो गया ओलावृष्टि, दूसरा हो गया खाद। अब तीसरी बात और हम बताएं, भदौरिया जी आप कुछ कह रहे थे यार, थोड़ा याद दिलवाओ, मैं क्या कह रहे थे कि तीसरी बात, हाँ सॉरी, बाढ़ की स्थिति आपने देखा होगा हमारे फेसबुक में कई साल पहले, कई साल के, पिछली साल लगातार 4 साल, पिछली साल नहीं, उसके पहले भी हमारी टीम ने मतलब पूरी बाढ़, करीब 4 साल से लगातार बाढ़ समस्या है ये, में बाढ़ हमारी में। पूरी टीम ने बाढ़ में बहुत लोगों की मदद की है। अभी आप देखना, जैसे बाढ़ पीड़ित जो भी क्षेत्र है, सिद्धपुरा, रठौरा, नदिया पार जो भी क्षेत्र हैं, मई जाएगा जी, जितने भी क्षेत्र हैं, टूट जाता है, जितने भी क्षेत्र हैं, अभी किसी नेता का ध्यान नहीं है उन क्षेत्रों पे कि आने वाले समय में बरसात आने वाली है। आने वाले समय में बरसात आने वाली है। बरसात बोल के नहीं आएगी ना, नेताजी को फोन करके आएगी कि हाँ हेलो हम आ रहे हैं भैया, आप थोड़ा इंतजाम कर दो लोगों का। नहीं, वो नहीं बोलेगी, वो तो सीधा भड़बड़ और तहस नहस चालू है बरसात तो। फिर आप पता क्या करोगे, बरसात आएगी, लोग परेशान होंगे, उनके कंडे गीले हो जाएंगे, उनके गेहूं खराब हो जाएंगे, आटा नहीं पिसेगा। फिर आप पता है, सारे पार्टियों के नेता को एक सिस्टम हो, मतलब एक काम मिल जाता है, हर पार्टी के नेताओं को काम दे दिया जाता है। जो भी जिला, जो भी मतलब गांव बाढ़ में पीड़ित हैं, उनको जाओ, उनको सामग्री दो। सामग्री क्या है? पार्ले जी बिस्कुट, 4 पूड़ी, आलू जीरे की सब्जी और हरी मिर्च। भाई ये हरी मिर्च की जरूरत क्यों पड़ती है? आप पहले ही उसका इलाज कर दो, हरी मिर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिस्कुट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें नाव में बैठना ही नहीं है। लेकिन क्या करें, फिर आपको सोशल मीडिया पे कैसे लोग देखेंगे कि आज हमने फलाने गांव में और फलाने के यहाँ इतने पैकेट वितरण किए, इतने पैकेट वितरण किए। लगातार 4 से 5 साल हो गई समस्या आ रही, लेकिन आज तक किसी ने ये ध्यान नहीं उठाया कि नदिया पार की ये बहुत बड़ी सतीश भदौरिया जी जो हैं, ये भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्र से हैं। जब बाढ़ आती है तो ये भी सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। हम लोग फोन पे बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि लाइट टूट जाती है, संपर्क टूट जाते हैं, मोबाइल के नेटवर्क हो जाते हैं। तो फिर हम इनको कैसे भी भाई जुगाड़ वुगाड़ करते आगे पीछे से कहीं से उठाना पड़ता है, क्योंकि ये हमसे जुड़े हुए हैं। 3 समस्या बहुत गंभीर है जिला जालौन की, और तीनों समस्या में कोई भी नेता खरा नहीं उतर रहा है। तीनों समस्या में अभी तक कोई भी नेता खरा नहीं उतर रहा है। तमाम मंत्री जिला जालौन में आ चुके हैं, तमाम संतरी आ चुके हैं। हमें किसी भी नेता का एक भी वीडियो ऐसा नहीं सुना कि किसी नेता ने, विधायक ने या सांसद ने या जो भी है, इन समस्याओं पे किसी ने चर्चा ही नहीं की है। बस माला डालो मंत्री जी के कान में, बोल दो कि हमारा टिकट करवा दो, जो भी सेवा हो 1-2 लाख की हम कर देंगे। भाई अगर माला डालने से विधायकी का टिकट मिल रहा हो या 2-4, 10-50 लाख रुपए देने से टिकट मिल रहा हो, तो भदौरिया जी को दिलवा दो, हम 50 लाख दे देंगे टिकट का। अगर पैसे से टिकट मिलता हो और माला डालने से टिकट मिलता हो तो 50 लाख कितने दिलवा दें बताओ? पैसों से टिकट से काम चलेगा नहीं भाई। जो भी पैसे से टिकट लाएगा वो पहले जनता को उधेड़ेगा, पहले वो अपनी पूर्ति करेगा। तो भैया जिला जालौन की युवाओं के लिए पहले खास तौर से ये वीडियो इसलिए है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो रही है। नेता के चक्कर में बस। क्यों हो रही है? हाँ बेटा कहाँ हो? आज मंत्री जी आ रहे हैं और सुनो 4 गाड़ी हम भिजवा दे रहे हैं, और सुनो 4 गाड़ी कितने रुपए में? अच्छा अब 2-2, चलो ठीक है, हम 2-2 8,000 रुपए डाल दिए रहे, 8,000 डाल दे रहे हैं। और खाना वाना पैकेट सब वहीं मिल जाएंगे कार्यालय में। आप परेशान मत हो, कार्यालय में सारी व्यवस्थाएं हैं खाने की। अब भैया छोटू परेशान, बोले नेताजी का फोन आया है, गाड़ी भी हो गई 4। अब उसमें कुछ हमारे जैसे ठनगी होते हैं, चलो भाई हम तो ना जा पाएंगे, हम कहाँ यार माला डाल पाएंगे, हम इस लेवल के आदमी नहीं है माला वाला डालने के वाले। और माला भाई हम उसी के डालेंगे जो हमें माला डालने योग्य लगे, सॉल्व करेगा। जैसे हमने कुछ दिन पहले एक विधायक जी के माला डाली थी, जीत के आए थे,
तो उनने बोला था कि हम तुम्हारा ये काम कर देंगे। हमने इंतजार किया 5 साल, उसके बाद फिर हमने 2-3 बार टॉर्चर किया तो रिस्पॉन्स 0 मिला। नमस्ते कर ली, अपने काम धंधे पे लग गए। तो भैया ये 2-4 हजार की गाड़ी किराए पे जो मिल जाती है नेताओं के द्वारा, इनसे दूर रहो, ठीक है। और माला डालने से दूर रहो, अपना भविष्य देखो, पढ़ो लिखो। वैसे भी आपको पता है कि सामान्य जाति के जितने युवा हैं इनकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, इनकी सरकारी नौकरी लगेगी नहीं, क्योंकि 6 फुट लंबाई हमारी भी है, ठीक है। बढ़िया पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें सरकारी नौकरी से हाथ जोड़ लिया। हमें पता है कि भैया नंबर आएंगे, लेकिन पीछे काम गड़बड़ है। बहुत समस्या है भाई साहब, जिला जालौन की इतनी समस्या है। सिद्धपुरा से आप रामपुरा की ओर आओ, रोड ऐसे है, ऐसे रोड खंडर रोड है। हम जैसे अपनी गाड़ी से जाते हैं, कई बार तो नया टायर हमारा पंचर हो गया, फिर हम इनसे लड़ते हैं, अरे यार भदौरिया यार तुम यार पता है बुला लेते हो सिद्धपुरा, गाड़ी की पूरी माँ बहन हो जाती है हमारे यार। जितना तुम्हारे यहाँ 10 किलोमीटर में बस जाती है, अब 200-500 किलोमीटर में नहीं बसती है गाड़ी। अब बताओ किससे बोले, नेताजी सुनते नहीं है। अभी बरसात होगी, भदौरिया जी फिर कहीं से फोन करेंगे, यार भैया यार लाइट नहीं आ रही, पावर बैंक भिजवाओ और कहीं व्यवस्था करो। बताओ हम क्या करें व्यवस्था। अब व्यवस्था भाई नेता क्या करेंगे, बोले हाँ स्टीमर, 4 गार्ड, बारलेस, तो लैया, और वो क्या बोलते हैं, लैया तो आती है, और वो हाँ पूड़ी और आलू की सब्जी ज्यादा बढ़ती है। हमने और हमारी टीम ने बिल्कुल किसी मतलब जरिए से नहीं, किसी लाभ से नहीं, हमने जब बाढ़ आई थी यहाँ जाएगा शायद, सॉरी जाएगा नहीं है, ये पतराई के साइड गांव है, तो हमने लगभग में 5-6-7 दिन बिल्कुल श्रद्धा से काम किया था, तन मन धन लगा के, पूरी टीम थी हमारी। अभी तक हमारे सोशल मीडिया पे वीडियो पड़े हैं उस चीज के, लेकिन किससे बोले। एक तो चक्कर ये है ना, जैसे हम उमरी की बताते हैं, हमारी उमरी में कुल नेता हैं, भाजपा के हैं, सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, हर पार्टी के हैं। और हर पार्टी के नेताओं से पता क्या है, जो भी पार्टी के जैसे नेता आते हैं, मंत्री और फलाने रोडवेज मंत्री या जो भी मंत्री होते हैं, जैसे नेता आते हैं, उनसे कान में टिकट का तो बोल देते हो, आपके फलाने का टिकट हो जाए, उनके कान में ना बोल के यहाँ एक माइक लगा दो, यहाँ एक माइक लगा दो और उनसे बोलो आदरणीय ये बताओ कि हमारे यहाँ ओला डिस्ट्रिक्ट का पैसा क्यों नहीं आया, जब योगी जी ने बोल दिया कि 24 घंटे में सब पैसा वैसा डलवाओ किसान का। अब बोले कैसे यार, फिर इज्जत नहीं मिलेगी। सीटों चाहिए पीछे वाली, बोले हाँ नेताजी के पीछे बैठे हम, कैसे बैठ जाएं, अगर ये बातें करते हैं तो नेताजी इज्जत नहीं कर रहे हैं भाई। चक्कर तो वही है ना। लेकिन भैया हम तुम्हें बताए रहे लाइव के माध्यम से, सन 2027 में जो चुनाव होंगे, जो भी विधायकी का टिकट लड़े, चुनाव लड़े, वो बिल्कुल अलर्ट होके आए, चेहरा हमारा देख लेना। हमारे अगर चक्कर में फंस गया तो उसके माइक यहाँ खुर्स देंगे, हम उसके क्वेश्चन करेंगे 10-12 लिख लिए हमने ऑलरेडी। ऐसी किताब पकड़ेंगे और हम पूछेंगे आप क्या वोट मांगने आए हो जी, तो ये काम कब करोगे, आप इतने दिन से पैसे खा रहे हो, सरकार का तनख्वाह ले रहे हो, भत्ता ले रहे हो, मोबाइल का रिचार्ज 350 का 10,000 ले रहे हो, पता नहीं कौन सा रिचार्ज होता है। पूरे उत्तर प्रदेश में हमने कई जिला घूम लिए, लेकिन जिला जालौन जितना क्या बोले अब, जिला जालौन जैसा घटिया जिला हमें नहीं लग रहा भाई। रोडें खंडर पड़ी हैं, क्या फायदा भाई, जब आप ग्राम पंचायत को नगर पंचायत से नहीं जोड़ोगे, तुम्हारा क्या विकास है। तुमने मेन रोड डलवा दी, बोले हाँ यहाँ के वोट फूट रहे हैं, यहाँ रोड डलवा दो, कोई फायदा नहीं है। आप नेता रोज आ रहा है, लेकिन जो जेन्युइन समस्या है उन पे कोई नेता ने ध्यान नहीं दिया। चक्कर ये है ना, नेता ने नहीं कही ना, चक्कर ये है, अगर विधायक जी या कोई मतलब जैसे जो भी पदाधिकारी होते हैं ना पार्टियों के, अगर वो बड़े पदाधिकारियों से ऐसी बात बोल दें कि हमारे यहाँ ये समस्या है, अब समस्या कैसे हल होगी। वार्ड नंबर जो हमारा है नगर पंचायत उमरी में, हमारे वार्ड में कहीं भी सरकारी नल नहीं है जो डंडे वाला होता है, जैसे लाइट नहीं आई किसी कारण, जो डंडा मटका के टक 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 पानी निकलता है, कहीं भी नहीं है हमारे वार्ड में। बाल्टी लेके 1 किलोमीटर जाना पड़ेगा।
राइट बात है, ऐसे ही है। हाँ, ये समस्या है। अब किससे कहते हैं भाई। एक जगह की नहीं, बहुत सारी जगह की है जो इंटीरियर इलाका। अब लाइटें आती हैं तो भाई नेता लोग क्या है, वो अपने घर के सामने लगवाते हैं। बोले हाँ उंजीता हमारे छत पे करना चाहिए क्योंकि चोर वोर पार्टियों के घर में ज्यादा घुसते हैं ना, चोर वोर, वहीं तो पैसा रहता है। आम आदमी पे क्या ढक्कन है। जो किसानी से निकलना था वो भी खत्म हो गया, ओला पटक दिए। अब आदमी जमीन जोतेगा तो खाद नहीं मिलेगी, खाद के बदले लाठी मिलेगी 2.5 हाथ की, वो भी सरकारी लाठी। शुरू में लगती है लेकिन दर्द नहीं होता है, बाद में घर में जाके दर्द होता है। अरे हम परसों की बात बता रहे हैं, हम गए खाद लेने के लिए, हमें खाद की जरूरत थी, दो बोरी, हमने कहा मिल जाए। भाई साहब 1 बोरिया मिली, बोले 1 से ज्यादा नहीं मिलेगी। पूरा 1 बोरिया आगे लाना पूरा दिन लग गया। सुबह गए हम भूखे पैसे 9 बजे पहुंच गए, करीब हमें शाम के 5 बजे घर पहुंचे। पूरी दोपहर की बैठ रहे, न पानी न कुछ व्यवस्था, बैठने की तक जगह नहीं, सब ऐसे ही है, चल रहा लगे रहो लाइन में भैया, नंबर चल रहे, जो स्थितियां हैं क्या करो, कोई है नहीं है सुनने वाला अपने क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में अगर कोई विधायक है तो वो सिर्फ एक है, जिसका नाम है गुड्डू चरखारी। हाँ, बृजभूषण सिंह, ये बात तो बृजभूषण नाम है ना, वो है भाई। उसकी विधानसभा में अगर कोई समस्या हो तो वो कॉलर पकड़ लेता है, यूं बैठो और हमारी समस्या का निराकरण। नहीं, ये भी हमने देखी है, मीडिया के द्वारा हमने बयान सुने थे, मीडिया के द्वारा, अपन ने देखा तो नहीं है, मीडिया बंधुओं ने पोस्ट डाली थी, वीडियो हमने देखे थे कि उत्तर प्रदेश के मंत्री को उनने घेराबंदी कर ली। क्यों कर ली? बोले जल समस्या है। जब तक आप नेताओं को घेरोगे नहीं, बेड़ोगे नहीं, तो समस्या का हल नहीं होगा। गुड्डू चरखारी बनना पड़ेगा आपको अगर आपको अपना विधानसभा चमकाना है, और ऐसी जनता को चूतिया बनाना है, वोट लेने के समय मूर्ख बनाना है। आधे तो आदमी उसी में प्रसन्न है फोटो लेने में। भाई 20% लोग होंगे जिसे फोटो से ममता है, अपन को तो नहीं है। तो कैसे समस्या का हल होगा भैया? ऐसे नहीं होगा जब तक आप अपनी अगर जिला की और क्षेत्र की समस्याएं नहीं सुनाओगे ना। समस्याएं देखी जाए, नजर उठाए के, तो लिस्ट बनाई जाए ना, 1000 समस्याएं निकाले लगभग, लेकिन जो हर साल और हर टाइम लगातार कई वर्षों से समस्याएं हो रही हैं, उन पर तक ध्यान नहीं है। हम एक लाइव के माध्यम से ये वादा करते हैं, अभी आने वाले समय में अगर बरसात तेज होती है तो वही स्थिति आएगी जो पिछली साल आई थी, लगातार। लहिया, दालमोट और आलू की सब्जी पूरी ना बटे तो जगलर नाम फेर देना आप। नहीं, लगातार 5 साल से वही रहो। क्यों बढ़ती है यार? ये समस्या का हल करवाओ, रोड ऊंचा डलवाओ। नहीं, रोड भी अभी पास हुआ है तो उस चीज को लेकर हमने बात करी, बोले वो ऊंचा नहीं हो पर चौड़ो हो जाए। चौड़ो कर रहे हैं से क्या हो जाए मुझे बताओ। अब वो नदी तक, जैसे हमारे नदी पार का नदी तक, निनाली वाली नदी तक चौड़ो कर रहे हैं, ठीक है, निनाली वाली नदी तक आप चौड़ो कर रहे हो, उसको चौड़ो तो कर रहे, हाइट तो नहीं कर रहे भाई। हाइट जब पुल के लेवल से नहीं कर तो पानी तो रोड पे आए ही ना, जेन्युइन चीज है वो। अब हमारा संपर्क मार्ग टूट जाए रामपुरा से, भाई हम फिर कहाँ सब्जी लेने जाए? अगर कोई मेडिकल समस्या हो जाए तब भी नहीं पहुंच पाओगे वहां से, फिर तो हम MP मध्य प्रदेश जाए, या फिर हम कम से कम 150 किलोमीटर चक्कर लेकर तब हम हो रही पहुंचे अपने जिला में। हाँ, जल समस्या है ना। नहीं तो नेता लोग आपके यहाँ वो पैकेट पहुंचवाते तो है आलू का और लैया भैया, उससे काम नहीं चलता तुम्हारा? पैकेट तो हर साल 5 साल से आ रहे लगातार। अब की बार ये भी बोलना कि भैया मुझे एक जनरेटर का भी इंतजाम करो। मोबाइल में यूट्यूब कैसे हम आपके वीडियो देख पाएंगे कि आपने कहाँ पैकेट बांटे हैं? ये भी चीज तो देखने को मिले तुम्हें। पैकेट ही खाते रहोगे, पता तो चले कहाँ पैकेट बटे हैं जिला में। नेता तो नेता ही है काकारो, ठीक है, नेतन की अपनी पूर्ति तो हो जाए पहले, तब जनता को देखें बाद में। ये सतीश भदौरिया जी हैं और ये पता है बाढ़ पीड़ित इलाके से हैं। ये हर बार इस समस्या में उलझे रहते हैं। हमें लगभग में 4 से 5 साल हो गई इनकी समस्या सुनते, 4, 5, 6, 7 साल हो गई हैं। जो बाढ़ आती है ये फंस जाते हैं। जो भी रोड भी वो बाढ़ में खत्म हो जाता, सब रोड से लेके मतलब बहुत सारी चीजें हैं। सबसे बड़ी समस्या है बिजली। बिजली सब। भाई लाइट अगर डिस्टर्ब होती है तो आदमी के संपर्क खत्म हो जाते हैं एक दूसरे के। पानी आया, लाइट तो महीने 15 दिन के लिए चली जाती सीधी हर साल बाढ़ में। बताओ भाई कैसे काम चलेगा?
ऐसे वोट मत मांगो, नहीं कोई कॉलर पकड़ लेगा भाई, आदमी नया कोई आदमी होगा समझदार, वो कॉलर पकड़ लेगा और पूछेगा आपसे, क्योंकि हमारा हक है आपसे पूछने का। हम आपको वोट देते हैं और आपसे काम कराएंगे, क्योंकि आप जनता के नौकर हैं, मालिक नहीं हो। तो आपको नौकर बनना पड़ेगा अगर चुनाव जीतना है। अगर मालिक और राजा बन के घूमोगे तो आने वाले समय में किल्ली हो जाओगे। हमने आपको ये बता दिया। कोई भी हो XYZ, जो भी विधानसभा से अब की बार टिकट लेके आए वो अपनी तैयारी करके आए। नौकर बनना है या राजा बनना है? अगर राजा बनना है तो फिर वोट मत मांगो और वहीं सिस्टम से अपना चुनाव बनाओ, जीत लो जैसे लोग बाग जीतते हैं। बात खत्म। ये परेशान हो जाओगे अब की बार, क्योंकि जनता अब की बार बिल्कुल तैयार बैठी है आपको जवाब देने के लिए। और जो भी युवा हमारे भटके हुए हैं उनको भी हम सुधारेंगे धीमे धीमे लाइव के माध्यम से। और भाई साहब ये वीडियो उन मंत्रियों तक पहुंचाओ जो भी हमारे यहाँ आते हैं जिला में, वो समस्या नहीं सुनते हैं, सिर्फ बर्फी खाते हैं, माला डलवा के आराम से स्कॉर्पियो से निकल जाते हैं। जॉन रोड से निकला, बहू खड़ी हुआ, बहू को ध्यान नहीं दे और तो छोड़ो ही। ठीक है ये भाई साहब, अगर वीडियो में कोई गलती हो या कोई समस्या हो तो आप मुझे जरूर बताएं। अगर जब भाई आपको गलती लगे तो भाई छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर देना, क्योंकि हमारी आदत है नेताओं को डसना, टॉर्चर करना। ये टॉर्चर नहीं भाई, हमारी समस्या है, हमारे पास फोन आते हैं। समस्या है, वह समस्या को बताएं कैसे। भदौरिया जी कई दिन से मतलब हमारी लोगों की आपस में बातचीत हो रही थी इस बाढ़ के माध्यम से, तो हमने कहा किसी दिन बैठ के मिलेंगे, तभी इस मैटर पे लाइव आएंगे। तो आज क्या है, ऐसी मुलाकात हो गई। सही कह रहा है अखिलेश भाई, आदत ही पड़ेगी, क्या करें। आज क्या मुलाकात हो गई, आदत। तो फिर हमने कहा चलो आओ भाई, आज बाढ़ की समस्या के लिए बोलते हैं, क्योंकि बारिश आने वाली है, बरसात अब कुछ दिन बाद। नेताओं को तो भाई ऐसी चीजों के नेताओं के लिए तो भाई वो बहुत बड़ा फॉर्मूला हो जाता है। बोले हाँ सिद्धपुरा चलना है, 20 स्कॉर्पियो लेके आ जाओ भैया। बोले कहा? बोले हाँ फोटो खींच रही है। फोटो नहीं खींचेंगे। जैसे बाढ़ का भी वो ओलावृष्टि में हुई थी, भैया फलाने विधायक जी, फलाने जिला मंत्री हो, नगर मंत्री हो, बेसंत्री हो, दे फोटो मनाली बनाई दी बहन जो जिला जाला उनको 2 दिन के लाना है। तीसरे दिन सब हराए गए। काऊ से जब पूछी नहीं कोनो नगर में नहीं पूछी कि आ जाओ भाई जब समस्या है। पूरे तहसील के अंदर जो है निज्जा नहीं पूछी कि मतलब किसी से ये नहीं पूछा कि आपके पैसा आए हैं या फिर राम राम। अरे माधवगढ़ क्षेत्र का पैसा दूसरी जगह गिरेगा। अपने माधवगढ़ के लोग किसानों को तो छोड़ो ही यार। जब तक खबर आई कई जगह सोशल मीडिया पे चल देखी अपने कि माधवगढ़ क्षेत्र का ओलावृष्टि का पैसा दूसरे जिले में चलो गो। अच्छा ऐसा भी हो जाता है। अकाउंट नंबर लगा के दूसरे गिराओ। सोशल मीडिया आप देखिए, जो भी हो हकीकत जो पता नहीं है। हाँ भाई सोशल मीडिया है, सत्यता भी हो सकती है, असत्यता भी हो सकती है, जो भी वेरीफाई नहीं कर सकते हम ये चीज। फिर भी भाई जो भी युवा हमसे जुड़े हुए हैं वो थोड़ा अपना ध्यान रखें, अपने रोजगार पे ध्यान दें, पढ़ाई पे ध्यान दें, क्योंकि यही आने वाले समय में आपके काम आएंगे। कोई भी नेता काम नहीं आएंगे, ये तुम्हें दूध के लिए पैसा नहीं देंगे, ठीक है। ये तुम्हें जब तक आपको उपयोग करेंगे जब तक आपका काम है इनसे। आप उन्हें लग गया कि हाँ आप किल्ली हो, ये निपटा देंगे, चलो हटो। हमें पता है ना उमरी में क्या हाल है भाई, उमरी में क्या हाल है। हम अपने समाज की बता रहे हैं, हमारे समाज की बहुत स्थिति खराब है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फिंगर मेमोस में ही बैठ जाते हैं। तो इन पे ध्यान ना दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, और अगर पढ़ चुके हो तो रोजगार पे ध्यान दो, नौकरी वोकरी करो, पैसे कमाओ, ठीक है, खाते में इकट्ठा करो, वो काम आएंगे। क्योंकि आने वाले समय में अगर आप बीमार हो जाओगे या फ्रैक्चर हो जाएगा, कोई भी नेता तुम्हें रुपए नहीं देगा, डालेगा 1 लाख, वो तुम्हारे बाप पिताजी को और माताजी को पैसा खर्च करना पड़ेगी। इसलिए ना मालाओं के चक्कर से दूर रहो। आने वाले समय में तुम्हें चक्कर लगाने पड़ेंगे हॉस्पिटल के या किसी कोर्ट के। सही कह रहा है अखिलेश भाई, पैकेट 1 दीजिए और दिखाए 50 जी, फोटो 50 जी। सही बात। अगर हमारी बात में थोड़ी बहुत आपको सच्चाई लग रही हो तो जब वीडियो को थोड़ा आगे बढ़वाओ। मंत्री संतरी, रोडवेज मंत्री और परिवहन मंत्री, कुल मंत्री होते हैं, अपन को ज्यादा नॉलेज नहीं है यार, अपन तो देसी आदमी है, सीधे घी मठा वाले। अगर आपको कुछ समस्या लग रही है तो जाए थोड़ा आगे बढ़ाए दो,
कछु नहीं पकड़ रहा हो तुम्हारा, ठीक है ना, तुम्हारे घर की खेती हम जोत रहे, सिर्फ उंगलियां करने वहां शेयर में नीचे लिखा हुआ है, तीर को निशान बना हुआ है, ठीक है। अगर तुम्हारी इच्छा हो जबरदस्ती नहीं कर सकत, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास, हमारे पास नहीं है, तो जाए बढ़ाओ, तो जिला जालौन को कछु सुधार करवाओ, ठीक है। हर विधानसभा से 20-20 तो टिकट मांग रहे नेता, पार्टी कुने कुने टिकट देवे, लिस्ट है, बहुत लंबी लंबी लिस्ट है। सब विधायक बने चाहते हैं, हम तो कहा सब काम विधायक को नहीं करे चाहते, जनता को पहले चाहते हैं हर तरीका से। हम तो कहा सब टिकट देती है, और कहा सब विधायक बन जाए। जय श्री राम। भैया चलते हैं हम, मिलते हैं फिर कभी। जय श्री राम, जय भवानी। जो